नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, ये हमने सीरीज स्टार्ट करी है एमपी टेट वर्ग 2 सोशल साइंस, जिसमें आज हम प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा पार्ट 17 है। पार्ट 16 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की मुख्य परीक्षा कंडक्ट होगी वो जुलाई अगस्त में होने की उम्मीद है। और तब तक के लिए हमने ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। तो आप अगर एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन का बटन है, उसको ऑन कर लें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं टॉप 50 वन लाइनर प्राचीन इतिहास यानी हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख सूत्रों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? तो एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? 4। राइट आंसर होगा 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है ऋग्वेद से। राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। राइट आंसर हो जाएगा पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण से किस वंश के बारे में पता चलता है? तो मौर्य वंश के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो गुप्त वंश से। राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के बारे में। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में। राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथावस्तु। करेक्ट आंसर होगा कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। करेक्ट आंसर होगा आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो कल्प सूत्र से। राइट आंसर हो जाएगा कल्प सूत्र। अगला प्रश्न है, महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो भगवती सूत्र से। राइट आंसर होगा भगवती सूत्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य। राइट आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। राइट आंसर होगा कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से। राइट आंसर होगा चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो कल्हड़। राइट आंसर होगा कल्हड़। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो कश्मीर का इतिहास के बारे में। राइट आंसर होगा कश्मीर का इतिहास। अगला प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद। राइट आंसर होगा अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो अष्टाध्यायी से। राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। प्रश्न है, ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो कात्यायन। राइट आंसर हो जाएगा कात्यायन। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है ये। तो हेरोडोटस को। राइट आंसर क्या होगा? हेरोडोटस। हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस। राइट आंसर होगा हेरोडोटस। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज। राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज।
प्रश्न है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। आपको याद रखना है इंडिका नामक जो पुस्तक लिखी है उसके जो लेखक हैं मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में पता चलता है। सीरिया के राजा आंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? तो उसका नाम है डाईमेकस। राइट आंसर हो जाएगा डाईमेकस। मिस्र के राजा टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो ये था डायोनिसियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायोनिसियस। राइट आंसर हो जाएगा डायोनिसियस, जो कि अशोक के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है टॉलमी ने। राइट आंसर हो जाएगा टॉलमी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लिनी। राइट आंसर हो जाएगा प्लिनी। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फायान 402 में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो मध्य प्रदेश की जनता को। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन की। राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? तो कपिशा में। राइट आंसर हो जाएगा कपिशा। दोस्तों ह्वेनसांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? कपिशा। अब क्या है ये? अफगानिस्तान में। ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक ठहरकर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? 15 वर्षों तक। राइट आंसर होगा 15 वर्ष। ह्वेनसांग के भ्रमण वेदांत को क्या कहा जाता है? तो CU की। राइट आंसर क्या होगा? CU की। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ये थे आचार्य शीलभद्र। राइट आंसर होगा आचार्य शीलभद्र। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? तो 518 ईस्वी में। राइट आंसर होगा 518 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो अल बरूनी। राइट आंसर क्या होगा? अल बरूनी। किताब उल हिंद या तहकीद ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल बरूनी। राइट आंसर क्या होगा? अल बरूनी। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो इटली का। राइट आंसर हो जाएगा इटली। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता द्वारा लिखित रहला किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में। राइट आंसर होगा अरबी। रहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में। रहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1333 में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंयूर तथा तंयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो तारानाथ। राइट आंसर क्या होगा? तारानाथ। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था जिसने कंयूर तथा तंयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो हाथी गुम्फा। राइट आंसर क्या होगा? हाथी गुम्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? तो यूनानियों ने। राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरण अभिलेख से। राइट आंसर हो जाएगा एरण अभिलेख। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टॉप 50 इतिहास यानी हिस्ट्री के प्रश्न देखे जो MP टेट वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारा पार्ट 17-18 है। और आप और बाकी के पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।